हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हम डी गोल से एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन को, अलग अलग केस को डिस्कस किया। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिन्यूअल्स ऑफ बिल, यानी बिल को फिर से रिन्यू करना किसे कहते हैं। ये सब बात बहुत कॉमन सी बात है, हम आपको समझाएंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 13 से हम आपको समझाएंगे। देखिए रिन्यूअल्स ऑफ बिल क्या होता है, पहले ये बात हम समझ लेते हैं। कहानी वही है, आपका कहानी बिल्कुल बदल नहीं सकता है। एक सेलर है, एक बायर है, बिल ड्रॉ किया जाता है। ये कहानी बिल्कुल अलग नहीं हो सकता है, आपका यही कहानी रहेगा, क्योंकि सामान यहाँ पर उधार में बेचा जाता है, एक बिल बनाया जाता है। तो जो मैंने बता रहे थे आपको शुरू से, बस वही चीज़ होगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ इसमें अलग अलग केस, अलग अलग सिचुएशन आएगा, उसके हिसाब से हमको जर्नल एंट्री पास करना है। तो उधार में इसने सामान बेचा बी को, एक बिल बनाया गया, कितना भी अमाउंट का हो सकता है, 10,000 का मान लो, 10,000 का ये बिल बनाया गया, 10,000 का। इस पे एस ने अपना, सेलर ने साइन किया, बी ने अपना साइन किया, ये हुआ बिल बन गया। इसका रखा जाएगा एक मैच्योरिटी डेट, मान लो कि मैच्योरिटी डेट इसका 2 मंथ के बाद है, जो भी डेट होगा मान लेते हैं। मैच्योरिटी डेट इसका एक रखा जाएगा, इस बिल का मैच्योरिटी डेट आपका आएगा। उस दिन क्या होगा कि ये बिल का पैसा जो है 10,000 एस को देना है, बी देगा एस को, लेकिन डेट के दिन, ये मैच्योरिटी डेट के दिन ये पैसा नहीं दे पाता है। बी किसी भी कारण से नहीं दे पाता है। हो सकता है कि बी के पास 10,000 रुपीज़, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट आपको लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि मैच्योरिटी डेट के दिन बी के पास पैसा ना हो, ये अनेबल हो देने को पैसा इसको, कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है देने को। तो हो सकता है कि 10,000 में से कुछ पेमेंट दे दे मैच्योरिटी डेट के दिन और कुछ पेमेंट ना दे, जिसके लिए बी एस को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप क्या करिए, इस बिल को, अगर मान लो 1 भी रुपया नहीं दे पाता है, पूरा का पूरा 10,000 नहीं दे पाता, तो बोलता है कि इस बिल को क्या कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए, और एक नया बिल बना करके दे दीजिए। मान लीजिए कि 2 महीने के बाद जब मैच्योरिटी डेट आया, इसके अगला डेट आप हमको दे दीजिए 2 महीने या 3 महीने के बाद। बी ये रिक्वेस्ट करता है एस से, अगर एस इस पे एग्री हो जाता है तो बोलता है कि ठीक है, हम आपको एक नया बिल बनाते हैं, लेकिन इस मैच्योरिटी डेट के बाद जो अगला डेट आपको दिया जाएगा, उसके बीच में जो समय बर्बाद हुआ, यानी जो समय लगेगा, इसके जिम्मेदार आप हैं। एस बोलता है इसके जिम्मेदार आप हैं, आपने मैच्योरिटी डेट को पैसा नहीं दिया। तो जो इसके अगला डेट दिया जाएगा, उस बीच का जो पीरियड होगा, उसका एज ए इंटरेस्ट बी जो है वो एस को पेमेंट करेगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर जो डिसऑनर्ड है बिल का या कैंसिलेशन का, दोनों का बिल्कुल सेम जनरेट होता है। बिल डिसऑनर्ड हो, बिल को रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए, एक ही बात है। आपको एंट्री को रिवर्स करके उसको कैंसिल करना है, एंट्री को रिवर्स करके उसको डिसऑनर्ड करना है। कहने का मतलब है कि उस बिल को क्या करना है, रद्द करना है, कैंसिल करना है। चाहे डिसऑनर्ड हो, चाहे आपका कैंसिलेशन हो, बिल्कुल एक ही जर्नल एंट्री आपका बनता है। कोई भी आपका जर्नल एंट्री अलग नहीं होगा कैंसिलेशन के लिए या डिसऑनर्ड के लिए, क्योंकि डिसऑनर्ड में भी बिल को कैंसिल करना है और कैंसिल में तो कैंसिल करना ही है। तो ये बात यहां पर है, ठीक है। तो रिन्यूअल्स ऑफ बिल मतलब इस बिल को रद्द करके, कैंसिल करके नया अगला डेट हमको दे दिया जाए, ये हो सकता है। तो दोनों केस हो सकता है, या तो बी इससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस बिल को कैंसिल कर दिया जाए, या हो सकता है कि मैच्योरिटी डेट के दिन आपको क्वेश्चन में कहे कि बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, तो भी आपका बिल्कुल सेम जर्नल एंट्री पास होगा। और डिसऑनर्ड हो जाएगा तो फिर बी रिक्वेस्ट करेगा एस से कि आप नया डेट दे दो हमको इस मैच्योरिटी डेट के बाद, तो एक नया डेट दिया जाएगा, बीच का इंटरेस्ट बी से लिया जाएगा, एस जो है उसको लेगा। अब कैसे लेगा, तो हो सकता है कि इस जो नया बिल बनेगा, इंटरेस्ट का पैसा उसी में जोड़ दे, और उस अमाउंट को जोड़ करके, मान लो कि अगर 500 रुपये इंटरेस्ट बनता है, तो नया बिल कितने का बन जाएगा, 10,500 रुपये का एक नया बिल बना देगा। और नहीं तो इंटरेस्ट का पैसा पहले ही कैश में मांग ले। तो कैसा भी जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हमको पेमेंट करना है। जर्नल एंट्री आप हमेशा रटने की कोशिश नहीं करना, बार बार हम आपको कह रहे हैं कि जर्नल एंट्री को रटने की कोशिश नहीं करना है। जैसा जैसा सिचुएशन आएगा उसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्री बनाते जाना है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है इस पर हम ध्यान देते हैं। बिल्कुल आपको एग्जाम्पल से ही समझाएंगे हम। आपका यहाँ पर जर्नल एंट्री दिया गया है, उससे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए, तो वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लिखता है एग्जाम्पल नंबर 13, ऑन 1 अप्रैल 2016 Y accepts a bill drawn upon Y accepts
बिल ड्रॉन बाय एक्स फॉर 2 मंथ। तो यहाँ पर जो है y एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब y एक्सेप्ट कर रहा है बिल को, तो मतलब y जो है वो बायर है, x जो है वो सेलर है। सीधी सी बात है। 2 महीने के बाद 50,000 रुपये का यहाँ पर है। देखो यहाँ लिखता है y एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय x फॉर 2 मंथ्स ₹50,000। तो बिल कितने का ड्रॉ किया गया? बिल जो है 50,000 का सामान बेचा गया, तो बिल जो ड्रॉ किया गया है वो 50,000 रुपये का बिल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। आगे क्या लिखता है? 2 महीने के बाद और 1 अप्रैल को सामान बेचा गया है या बिल ड्रॉ किया गया है? 1 अप्रैल, और 2 महीना कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल से 1 मार्च, है ना? सॉरी, अप्रैल से मई, माफ़ करिएगा, 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल से 1 मई और 1 जून और प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो मैच्योरिटी डेट आता है 4 जून। कौन सा ईयर है? ईयर 2016 है। तो ये आपका मैच्योरिटी डेट आता है। 2 महीने के बाद ये मैच्योरिटी डेट आपका आएगा 4 जून। ऑन दी ड्यू डेट, ड्यू डेट यानी 4 जून के दिन, द बिल इज डिसऑनर्ड। बिल क्या होता है? डिसऑनर्ड हो जाता है, मतलब वाई जो है उस बिल का पैसा नहीं दे पाता है, डिसऑनर्ड। एंड एक्स हैड टू पे 200 एज नोटिंग चार्जेस। और एक्स को यहाँ पर क्या है? 200 रुपया नोटरी पब्लिक को, लास्ट वीडियो में बता दिए सारा डिटेल आपको। कोर्ट के बाहर अपॉइंटेड पर्सन होता है जिसे हम बोलते हैं नोटरी पब्लिक, और एक्स, इसको जो फी पेमेंट करना पड़ता है इसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो ये जो है नोटरी पब्लिक को एक्स जो है, पहले एक्स यानी सेलर इसको पेमेंट करेगा, अल्टीमेटली इसको रिकवर वाई से कर लिया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पर एक्स जो है वो क्या किया है? 200 रुपये नोटिंग चार्जेस पे किया है। फिर मैच्योरिटी डेट के दिन आगे लिखता है ऑन 4 जून 2016। ये मैच्योरिटी डेट के दिन, यहाँ पे डेट भी वो लिख दिया है, ऑन 4 जून 2016 वाई रिक्वेस्ट। वाई जो है ये बेचारा बोलता है, रिक्वेस्ट करता है एक्स से कि रिक्वेस्ट एक्स टू ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर द अमाउंट ड्यू। जो अमाउंट ड्यू है, जो बकाया है, उसका एक नया बिल ड्रॉ कर देने को वाई रिक्वेस्ट करता है एक्स से। एक्स एग्रीज, एक्स जो है यहाँ पे मान जाता है, नहीं मानता तो कोर्ट केस वगैरह का लफड़ा करता, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर वाई जो है एग्री कर गया। नहीं एग्री करता तो क्या करता? इसको कोर्ट के सामने जो नोटरी पब्लिक है उसको लेके जाता, वहाँ पे नहीं होता तो नोटरी पब्लिक इसको नोट डाउन करता और कोर्ट में केस करता। लेकिन वाई बोला कि नहीं, सॉरी एक्स बोला यहाँ पे कि नहीं, हम तुम्हारे पर कोर्ट केस वगैरह नहीं करेंगे, हम एग्री करते हैं कि एक नया बिल तुमको हम दे देंगे बना करके। एक्स एग्री टू ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर 73 डेज, बट 73 डेज, 73 दिन के बाद बोला कि ये जो मैच्योरिटी डेट है ना, इसके 73 दिन के बाद हम आपको फिर से अमाउंट आपसे लेंगे, एक नया बिल हम आपको बना देते हैं। लेकिन बट ही चार्जेस, एक्स चार्जेस 18% पर एनम इंटरेस्ट इन कैश। बोलता है कि हमको 18% के रेट से जो 73 दिन के बाद हम आपको ये बिल रिन्यू करेंगे, ये बिल जो है आपको हम एक नया बिल बना करके देंगे। रिन्यू करेंगे बिल को, लिखते हैं यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल, यही है टॉपिक आपका, रिन्यूअल ऑफ बिल। हम एक नया बिल आपको बना करके देंगे, कितना? आफ्टर 73 डेज, 73 दिन के बाद एक नया बिल हम आपको बना देंगे, 4 जून के बाद 73 दिन। लेकिन इसका हम आपको इंटरेस्ट लेंगे 18% पर एनम के हिसाब से। और कैसे लेंगे? तो कैश में लेंगे। कैसे लेंगे? बोलता है कि कैश में आप इसका हमको पेमेंट करिए। जाहिर सी बात है, बिजनेस करने बैठा है, कोई रहम की गुंजाइश तो आप करोगे नहीं कि भैया माफ़ कर दीजिए, हम आपको 73 देंगे। यहाँ पर हर एक रुपये का यहाँ पर जो है काउंट होता जाएगा, जितना दिन बढ़ता जाएगा उतना दिन के हिसाब से चार्ज। बोल दिया कि 18% के रेट से हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। दिस बिल इज़ ड्यूली मेड ऑन इट्स मैच्योरिटी। और ये जो नया वाला बिल बन गया है ना, ये मैच्योरिटी डेट के दिन क्या हो गया है, उसका पेमेंट वाई ने एक्स को कर दिया है। ठीक है। कहता है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज। दोनों पार्टी के बुक में क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगा। चलो, कहानी समझ में आया। अब जर्नल ऑफ कौन है? एक्स, और इसको हम हटा दें,
जर्नल ऑफ वाई, दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगा। चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि जो है एक्स ने वाई को सामान बेचा, जाहिर सी बात है बेचा होगा, लेकिन सीधा बोल रहा है कि यहाँ पर वाई एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय एक्स। तो यहाँ पर एक्स ने जो बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर वो क्या कह रहा है कि सीधा बिल ड्रॉ किया गया। तो हम सीधा यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं कि बिल कैसे ड्रॉ किया गया, यानी बी आर टू वाई और वहाँ पर एक्स टू बिल्स पेबल, वहाँ से हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, पहले हम स्टार्ट करेंगे सामान बेचने से। ये आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है ऐसा, तो चलेगा आपका। लेकिन हम यहाँ पे सारा काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 2016 कब सामान बेचा गया? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल सामान बेचा गया होगा। तो यहाँ पे एंट्री बना होगा वाई टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा गया? 50,000 रुपये का। और यहाँ पर 2016 1 अप्रैल ये हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा एक्स से परचेज किया गया 50,000 रुपये का। ये आपका पहला एंट्री बना दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके बाद बिल ड्रॉ किया गया होगा, बिल ड्रॉ करेंगे 1 अप्रैल, बिल ड्रॉ करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और ये एंट्री करेगा 1 अप्रैल एक्स टू बिल्स पेबल। अब तो बार बार एंट्री बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने का? 50,000 का, 50,000 रुपीज़ का। बिल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है। यहीं से आप जो है इसका शुरुआत कर सकते थे। तो 50,000 रुपये का जो है यहाँ पर बिल ड्रॉ किया गया, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। सामान बेचा गया वाई टू सेल्स, सामान परचेस किया गया परचेस टू एक्स, 50,000 का बिल ड्रॉ किया गया। ये बिल इसके लिए एसेट है आपका एक्स के लिए, तो बी आर को डेबिट कर दिया और यहाँ पर गिवर जो है वो वाई है। इसके बाद यहाँ पर जो रिसीवर है वो एक्स है और यहाँ पर इसका लायबिलिटी 50,000 से बढ़ गया। तो ये एंट्री यहाँ पे पास हुआ। अब क्या हो रहा है, इस बिल का पैसा जो है अब हमको मिलना है, मतलब सेलर को यहाँ पर एक्स को ये पैसा मिलना है। लेकिन अब क्या, अब समय का इंतजार करो। अप्रैल से आएगा मई से आएगा जून, और जून के बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस के बाद आएगा 4 जून। तो यहाँ लिखो 4 जून, 4 जून। यहाँ पर भी लिखो 4 जून। दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ एंट्री होगा। 4 जून 2016 ये दिन आ गया। आने के बाद क्या हुआ कि नॉर्मली अगर पैसा मिल जाता तो एंट्री क्या होता, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट, इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाता और बिल चला जाता, एसेट कम हो जाता, बिल्स रिसीवर अकाउंट क्रेडिट 50,000 ये एंट्री करता। अगर नॉर्मली पैसा पेमेंट हो जाता तो ये करता आपका बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री करता 50,000 रुपीज़ का। अगर सब कुछ नॉर्मल होता, मैच्योरिटी डेट के दिन वाई जो है एक्स को पेमेंट करता, तो ये जनरल एंट्री पास होता। लेकिन क्वेश्चन में ही आपका कह रहा है कि ऑन द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के दिन 4 जून 2016 को कहता है कि ड्यू डेट द बिल इज डिजॉनर्ड, और बिल क्या हो जाता है, डिजॉनर्ड हो जाता है, और एक्स को 200 रुपये एज ए नोटिंग चार्जेस यहाँ पे करना पड़ता है। मतलब ये काम तो 4 जून को नहीं हुआ, 4 जून को कुछ और काम हुआ है, बिल डिजॉनर्ड हो गया है, या बोल सकते हो कि बिल को कैंसिल किया गया। एक एंट्री दोनों का बनेगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले इस बिल को हम कैंसिल करते हैं, या बोलो कि डिजॉनर्ड की एंट्री बनाते हैं या कैंसिलेशन की एंट्री बनाते हैं। हम दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं कि दोनों का एंट्री बिल्कुल सेम होगा। इसको कैंसिल करना है। आप तो हम आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी पढ़ा चुके हैं,
कि जब एक एंट्री सिमिलर एंट्री एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट होता है तो दोनों आपस में कटता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हम वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, इन दोनों एंट्री को हम यहाँ पे इस एंट्री को काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो काटते हैं। कैसे काट देंगे? कैंसिल करना है। कैंसिल करना मतलब डेबिट क्रेडिट करके आपस में उसको ख़त्म करना है। तो बताइए कैंसिल कैसे करेंगे? अगर y यहाँ पर क्रेडिट है तो y को हम डेबिट कर देंगे। कितना से? अभी 50,000 रुपये से यहाँ पर हम मान लो कि इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे क्या है? बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर 50,000 से, तो उसको डेबिट है, इसको हम क्रेडिट करके आपस में कैंसिल कर देंगे। तो बताइए ये और ये आपस में कट जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे कितना है? 50,000 रुपया। ये कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है बात कि यहाँ पर एक्स ने कितना नोटिंग चार्जेस पे किया है? एक्स ने देखते हैं यहाँ पर जो है नोटिंग चार्जेस पे किया है 200 रुपये का, ठीक है। 200 रुपये का नोटिंग चार्जेस पे किया। ये तो कैंसिलेशन का आपको इंटरेस्ट समझ में आया। ये तो आपस में कट जाएगा, ये क्रेडिट और ये डेबिट कट जाएगा, ये डेबिट और ये क्रेडिट आपस में कटेगा। तो मतलब बिल कैंसिल हो गया, मतलब बिल डिसऑनर्ड हो गया। एक्स को यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, तो एक्स के बुक होगा हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना से? क्रेडिट वाट गोज आउट। एक्स के पॉकेट से यानी पॉकेट से मतलब बिजनेस से 200 रुपये चला गया। अल्टीमेटली किसको पे करना है? हमने यहाँ पर फिर से वाई को डेटर बनाया है, तो आप ऐसे लिख सकते हो प्लस 200 रुपया, इसमें और 200 रुपये हम ऐड करेंगे। तो बिल तो देखो यहाँ पर कैंसिल हो ही जाएगा। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं y और y 50 तो कटेगा, 200 रुपये इसको पे करना है। तो हम y को फिर से यहाँ पे डेटर बनाएंगे। अब डेटर हम कितने से बनाएंगे? तो देखिए 50,000 तो हम इसको देना ही देना है फ्यूचर में, फिर से हम इसको डेटर बनाने हैं डेबिट करके। लेकिन ये जो नोटिंग चार्जेस यहाँ पे हम लिख देते हैं NP, समझ जाओगे। नोटिंग NC लिख देते हैं, यानी नोटिंग चार्जेस, ये इसने पे किया। तो यहाँ पर टोटल डेटर कितना से बनाना है भाई? ये वाला जो 200 रुपया अभी एक्स ने पे किया है, अल्टीमेटली हम ये वाई पे करेगा। तो वाई में हम कितना लिख देते हैं? 50,200 रुपये यहाँ पे हमने लिख दिया। मतलब इसको पे करना है 50,200, इतना से इसको हम डेटर बना दिए। क्लियर है बात? सेम चीज़ यही करेगा, एंट्री को कैंसिल करेगा, लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, टू एक्स कितना? 50,000। लेकिन क्या एक्स को 50,000 रुपया ही पेमेंट करना है? नहीं, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस वाला तो पे करना है। तो इसके लिए तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नोटिंग चार्जेस को ये क्या करेगा? डेबिट करेगा। लिखेंगे हम नोटिंग चार्जेस अकाउंट कितना? 200 रुपया। तो एक्स को कितने से क्रेडिटर बनाएगा? 50,200, यानी एक्स को कितना पेमेंट करना है? 50,200 रुपया। ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखो कितने से ये डेटर है? 50,200 से, और ये कितने से क्रेडिटर है? 50,200 से। एक्स के वाई के लिए एक्स तो क्रेडिटर है और एक्स के लिए वाई क्या है? डेटर है। तो ठीक है, डेटर है तो डेबिट, वो क्रेडिटर है तो क्रेडिट है। इतना पैसा पे करना है। अब बात हुआ था इंटरेस्ट का। ये तो बिल कैंसिल हो गया और एक्स को पेमेंट करना है, और वाई पेमेंट करेगा 50,200, और वाई कितना पेमेंट करेगा? 50,200। दो रंग सामने हम लिख दिए हैं। अब बात किया था, क्या बात हुआ था कि 73 डेज के बाद जो है वो पेमेंट किया जाएगा। तो एक्स जो है वो बिल्कुल भी रहम करने वाला नहीं है। किसके ऊपर? तो वाई के ऊपर। बोला हमको इंटरेस्ट का पैसा कैश में दे दो, 4 जून को ही, 4 जून इंटरेस्ट का पैसा चाहिए। तो इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा इसको। तो कैसे इंटरेस्ट होगा? कितना रुपया है यहाँ पर कितना पेमेंट करना है? 50,000 पूरा 200 पे इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। याद रखिएगा, इंटरेस्ट 50,000 पे चार्ज नहीं किया जाएगा। ये 200 रुपये अल्टीमेटली अपने पॉकेट से पे करना पड़ा एक्स को। कब? तो 4 जून को पेमेंट करना पड़ा। लोटरी पब्लिक के पास क्यों जाना पड़ा? तो वाई की वजह से जाना पड़ा। इसीलिए ये पहले जो है एक्स यहाँ पे 200 रुपये नोटिंग चार्जेस पे किया। किसकी गलती थी? वाई की गलती थी यहाँ पर। इसीलिए 50,200 पे पूरा जोड़ जमा करके इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि 4 जून को इसके पॉकेट से कितना पैसा निकला? एक्स के पॉकेट से 200 रुपये। तो पूरा 50,200 पे कोई रहम की भीख यहाँ पर नहीं चलेगी। 50,200 पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 18% से। नंबर ऑफ डेज में दिया है कितना? 73 डेज के बाद। तो 365 यह जगह 1807.2, तो आप इसको लिख लो 1,807 रुपीज़। इतना इंटरेस्ट बनता है।
ठीक है। तो इसको इंटरेस्ट का पैसा कैश में ले रहा है, तो एक्स का कैश बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूल से। इसके पास कैश आया 1807 कैश पेमेंट कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत। ये क्या करेगा 4 जून ये पेमेंट करेगा, तो इंटरेस्ट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस हो गया इसके लिए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा और इसके से कैश घट जाएगा, तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, चला जाएगा कैश, तो ये कैश को क्रेडिट करेगा कितना 1807 ये इंटरेस्ट का पैसा पेड कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हमको यहाँ पर से हटाना होगा। इंटरेस्ट का पैसा पेड कर दिया, ये बच्चा तो आप लोगों को समझ में आया सारी बातें, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं हम, यहाँ पर हटाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट का पैसा ले लिया, अब 4 जून को क्या होगा बताइए। इसके बाद एक नया बिल ड्रॉ कर दिया जाएगा, बोलेगा कि आप एक नया बिल ड्रॉ कर दो। अभी था ना यहाँ पर आपका रिन्यूअल्स ऑफ बिल, कितने का नया बिल ड्रॉ होगा, इंटरेस्ट का पैसा तो ले लिया, लेकिन पे कितना करना है वाई को 50,200 का, तो एक नया बिल रिन्यूअल, फिर से इस बिल को कैंसिल किया गया, कैंसिल देखिए यहाँ पर कैंसिल हो गया बिल, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये बिल कैंसिल कर दिया गया, इंटरेस्ट का पैसा ले लिया गया, एक नया बिल 50,200 का ड्रॉ किया गया। ये तो इंटरेस्ट का पैसा है, इंटरेस्ट 73 डेज के बाद बोला था कि देंगे, तो 73 दिन का इंटरेस्ट ले लिया, इसको मतलब नहीं है बिल से। अगर मान लीजिए कि ये बिल अभी कैश में पेमेंट नहीं करता तो इसी बिल में हम जोड़ देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बोला कि इंटरेस्ट का पैसा ले लिया, इंटरेस्ट का पैसा हमने दे दिया, वाई ने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। नया बिल कितने का बनेगा 50,200 का बनेगा, क्योंकि 200 रुपये नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली देना है किसको, तो देना है यहाँ पर बायर को, वाई को। तो बिल एक यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा 4 जून। इसके लिए बिल एसेट, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट, बहुत आसान है। अब बिल को ड्रॉ करना तो आप जानते हो, और टू कौन देगा वाई, तो 50,200 ये बिल ड्रॉ किया गया। इसके लिए लायबिलिटी बढ़ गया कितना 4 जून को ना, 4 जून ये हो जाएगा आपका एक्स टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,200 बिल बना गया। अब पेमेंट किया जाएगा, तो नया मैच्योरिटी डेट आएगा। बताइए पुराना मैच्योरिटी डेट क्या था, इसको हटाना होगा बच्चा हमको। पुराना मैच्योरिटी डेट 4 जून था, 4 जून को पैसा पेमेंट करना था। एक सेकंड, कैमरा में आ रहा है सब कुछ, हाँ 4 जून को। अब हमको नया मैच्योरिटी डेट निकालना है 4 जून के बाद। चलो हम यहाँ पे मैच्योरिटी डेट पहले निकालते हैं। नया वाला मैच्योरिटी डेट 4 जून ना, 4 जून, और बोलता है 73 डेज के बाद ये पेमेंट होगा। तो जून को कंप्लीट होने में कितना, जून कितने मंथ का होता है, कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं जून में, तो 30 दिन का होता है। अगर हम इसमें 26 दिन जोड़ दें 26 डेज, तो ये हो जाएगा आपका 30 जून हो जाएगा। यहाँ पे से आप 26 दिन घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 12 7 47 डेज और यहाँ पे बचेगा। 30 दिन जोड़ दिए, ठीक है बच्चा। इसके बाद इसमें कितना दिन और 47 डेज मेरे पास बचा है। हम जून के बाद जुलाई 31 दिन का होता है, तो हम 31 दिन इसमें और जोड़ेंगे, 31 31 दिन इसमें हम और जोड़ेंगे। आ रहा है कैमरे में, निकल गया बाहर, अच्छा ठीक है। यहाँ पर 31 दिन हम इसमें और जोड़ेंगे, तो 31 दिन जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा बताइए 31 जुलाई। 31 जुलाई, 31 दिन हटा दो इसमें से, 31 डेज हटा दो, 61 यहाँ पर हो जाएगा आपका, बचा कितना 16 दिन और, प्लस इसमें 16 दिन और हम जोड़ देंगे। 16 दिन इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, जुलाई अगस्त आपका 16 अगस्त, ठीक है, हाँ 16 अगस्त। 16 दिन यहाँ से हटा दिए, अब मेरे पास क्या बचा, 0। 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो 16 17 18 19 अगस्त। नया जो मैच्योरिटी डेट आएगा वो 19 अगस्त आपका आता है 2016, 19 अगस्त 2016। इस दिन पेमेंट होगा नया वाला का,
तो यहाँ पर लिखो। अब इसके बाद 73 दिन का वेट करेंगे और 19 अगस्त 2016 को पेमेंट होगा, तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसके बाद से BR चला जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, जो पहले एंट्री बनाते थे वही बनाएंगे। बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, इसका बैंक बैलेंस बढ़ गया, और जो एसेट था ये वाला वो घट जाएगा। पहले जैसे हम करते थे वैसे ही यहाँ पे कितना पैसा आएगा, 50,200 रुपये, और इतना सा एसेट कम हो गया। ये क्या करेगा, 19 अगस्त 2016 इसका लाइबिलिटी कम हो जाएगा। देखो लाइबिलिटी कम हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक से पैसा इसका चला जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे 50,200 ये एंट्री बनेगा। कोई इसमें दिक्कत आपको मेरी तरफ से तो नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से है तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिन्यूअल्स ऑफ बिल, एक टॉपिक आपका और इसमें कवर हो गया। कोई भी चीज़ को आप रटिएगा नहीं, सिर्फ दिमाग में आप बैठाइए कि कैसे कैसे होता है। जर्नल एंट्री आपका अच्छे से कमांड होगा तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम शुरू से सारी चीज़ें आपको बताते हैं। पूरा यूनिट 1 से बेसिक अकाउंटिंग टर्म से एक्चुअली सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती है। एसेट लायबिलिटी सब कुछ आपको जानना होगा, सीखना होगा, फिर जर्नल बनाना होगा, लेज़र पोस्टिंग A to Z काम आप सीखोगे तो सब ये सब एंट्री फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। चलो, तो यहाँ तक आपका हो गया रिन्यूअल्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये टॉपिक कवर हो गया आपका, ठीक है। इसके आगे हम आपको एक आध क्वेश्चन और बताएंगे और फिर हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।